हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 12th वाले स्टूडेंट जो स्पेशली इस साल 2021 में एग्जाम देने वाले थे अप्रैल के अंदर, जिनकी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, उनका लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो आओ चलो डिटेल में देखते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कुछ जो है खबरें चल रही है न्यूज़ में, मीडिया में, यहाँ वहाँ, कि जैसे कि जो 12वीं के बच्चे हैं वो फर्स्ट डे जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले तक भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। अब इस अपडेट को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए कि ये है क्या अपडेट, क्या हमें फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा या हमें कुछ करना है नया, या एग्ज़ाम होने वाली है उसका कुछ संकेत है। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों कि जैसे हर साल ये होता ही है कि देखो, जनरली आप किसी कॉलेज में होंगे, 11 से 12th में आए होंगे, ओके, या तो आपने फॉर्म नंबर 17 भर के प्राइवेट दिया होगा, प्राइवेट फॉर्म भरा होगा। उसके बाद दिवाली के बाद एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, जो मार्च में होने वाली एग्ज़ाम्स होती है उसमें जो बच्चे अपीयर करने वाले हैं उनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, और आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी रीजन की वजह से ड्रॉप ले रहे थे, या जिन्होंने सोचा था कि इस साल एग्ज़ाम हम नहीं देंगे, या जो शिफ्ट हो गए थे अपनी जगह से और इस साल 12th नहीं पढ़ पा रहे थे। ऐसे बच्चों के लिए मौका दिया गया है कि आप लोग अति विलंब शुल्क के साथ जो है 12वीं का एग्ज़ाम फॉर्म भरो। यानी कि आप लोगों ने फॉर्म भरा है, बट जिसने फॉर्म नहीं भरा है, जो इस साल एग्ज़ाम नहीं देने वाला था, वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन ये किस तरह से फॉर्म भरना होगा? क्या इतना आसान है ये फॉर्म भरना कि आप एक दिन पहले भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरो और दूसरे दिन आपको हॉल टिकट मिल जाए और आप एग्ज़ाम में बैठो? इसके लिए बहुत ही दिक्कतें आती है, मेहनत करना पड़ता है बच्चों को। अगर कोई एक बच्चा है जो इस तरह से एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहता है तो ये नॉर्मल जो है शुल्क के साथ नहीं है, नॉर्मल फीस नहीं है, लेट फीस भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा लेट फीस है, अति विलंब शुल्क। इसके लिए सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है अटैच करना पड़ेगा कि आपने जो प्रिस्क्राइब टाइम था उस टाइम के अंदर एग्जाम फॉर्म क्यों नहीं भरा। इसके साथ ही आपको बोर्ड ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर वो कैलकुलेशन करके बताएंगे कि पर डे के हिसाब से अगर आप आज फॉर्म भरते हो तो आज आपको कितने पैसे लगते हैं। पर डे एक्स्ट्रा लेट फाइन 100 रुपया या 200 रुपया होता है, जितना दिन लेट होगा उतना इंटू 200 या 100 रुपीज़, इस तरह से उनका जो भी कैलकुलेशन होगा। तो अभी अगर कोई फॉर्म भरता है आजकल में तो लगभग 8,000 तक उसको अमाउंट लग सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर एक हफ्ते के बाद कोई फॉर्म भरेगा या 10 दिन के बाद तो यही अमाउंट 9-10 हज़ार, 11-12 हज़ार भी जा सकता है। अब ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, जिन्होंने नहीं भरा था उनके लिए बिल्कुल देखो, जैसे 10वीं वालों की परीक्षा कैंसिल हो गई, हो सकता है कि 12वीं की परीक्षा कैंसिल हो जाए या इंटरनल असेसमेंट हो जाए, तो बहुत सारे बच्चे जैसे 10वीं में बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट प्रमोट हो गए, वैसे 12वीं के बच्चे भी हो जाएंगे। तो बिना डरे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म जरूर भरें, और मैक्सिमम बच्चों ने तो ये फॉर्म भरा ही था। अभी एक दूसरा अपडेट ये है कि ऑलरेडी जो हॉल टिकट्स रिलीज हो गए थे, एडमिट कार्ड 12वीं का आ गया था, 11वीं 10वीं का भी जो एडमिट कार्ड आ ही चुका है। अब 10वीं की एग्जाम कैंसिल हो चुकी है, फिर भी हॉल टिकट क्यों आया? 12वीं का हॉल टिकट आया है, इसका मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा ही क्या? तो देखो बच्चों, भले आप 10वीं की एग्जाम कैंसिल हो गई हो या 12वीं की एग्जाम होगी या नहीं होगी या इंटरनल असेसमेंट होगा, आपका रिजल्ट तो आपको दिया ही जाएगा। अब जब रिजल्ट दिया जाएगा तो रिजल्ट के अंदर आपका सीट नंबर दर्ज होगा, सीट नंबर होना चाहिए। फ्यूचर में आप जब भी किसी जॉब के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब भी आगे चल के आप कहीं हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो या कोई बड़ा जॉब आपको मिलता है तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट नकली तो नहीं है। ऐसे में आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट या रिजल्ट होता है वो आप जिस बोर्ड से आपने उसको पाया है वहाँ पर भेजा जाता है उसके वेरिफिकेशन के लिए, और वहाँ पर आपके सीट नंबर से उसकी चेकिंग होती है कि ये परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हर बोर्ड के पास उनके सारे स्टूडेंट जो पिछले कई सालों से एग्जाम दे रहे हैं उनका डेटा होता है। तो इसलिए यह हॉल टिकट रिलीज हुआ है, जिस पर आपका सीट नंबर है उसी सीट नंबर के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। भले इंटरनल असेसमेंट हो, ऑफलाइन एग्जाम हो, ऑनलाइन एग्जाम हो, जो भी हो, आपका रिजल्ट तो बनेगा। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लो। अभी जो आज का अपडेट है कि एग्जाम फॉर्म भरना, ये आपको नहीं भरना है। पहली बार जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था, जो एग्जाम नहीं देने वाले थे, उनको भरना था। ठीक है, हु कैन फिल एग्जाम फॉर्म, समझ में आया कि किसको भरना है। और मैं तो बोलूंगा कि अगर कोई एग्जाम नहीं देने वाला था वो जरूर दो, निकल जाओगे। एडमिट कार्ड का यूज मैंने अभी आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड बहुत ही यूजफुल है, आपका रिजल्ट बनाने के लिए उसका यूज होने वाला है। अब डिसीजन ऑफ HSC बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स क्या है, कोई डिसीजन अभी तक आया क्यों नहीं है, ओके, क्या चल क्या रहा है? देखो बच्चों, मैं रोज रोज लाइव आना या डेली कुछ ना कुछ वीडियो डालना ये मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद फ्रस्ट्रेशन में हो, कन्फ्यूजन में। मैं नहीं चाहता आपको कन्फ्यूज़ करूँ, ओके।
डेली कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, छोटे मोटे अपडेट आते रहते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ सबसे बड़े अपडेट का, सबसे बड़े डिसीजन का। वो डिसीजन जैसा 10th के लिए लिया गया वैसा कोई डिसीजन कि आपकी एग्ज़ाम या कैंसिल हो या तो अल्टरनेट असेसमेंट हो। अगर ऑफलाइन ले रहे हैं तो उसका टाइम टेबल दो, कुछ तो करो। ऐसे बड़े अपडेट जब आएंगे तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। अदरवाइज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दिनेश सर, वहाँ पर 62,000 तक बच्चे हैं, वहाँ पर छोटे मोटे सारे अपडेट मैं देते रहता हूँ। जो भी PDF आएगा या न्यूज़ आएगा या जो भी अपडेट आएगा मैं वहाँ देता हूँ। आप वहाँ ज्वाइन हो जाओ, आप डेली अपडेट वहाँ पाते रहोगे। ओके, यहाँ वीडियो बना के देना मतलब आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता मैं। ओके, इसलिए मैं फिर भी जो भी कन्फ्यूजन है दूर करने के लिए आया हूँ। HSC बोर्ड एग्जाम जो स्टूडेंट्स हैं इनका अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, सब एकदम शांति से चल रहा है। ओके, यहाँ पर जो ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है अपने आप में फंसी हुई है, रोज कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में आग लग जा रही है। कोविड के जो पेशेंट एडमिट है वो कोविड की वजह से नहीं तो ऐसी आग की वजह से उनको बेचारों को हानि हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, इन चीज़ों से हमारा महाराष्ट्र जूझ रहा है। ओके, अब आगे चल के क्या होता है देखना। और ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। भले जो कोविड के केसेस पहले ज़्यादा आ रहे थे दिल्ली, अब कम आ रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन आगे चल के भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि जो लॉकडाउन है उसे जल्दी से उठा ले। जो लॉकडाउन है उसे एक्सटेंड कर ही दिया जाएगा, मई में भी लॉकडाउन रहेगा और मई एंड में भी एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। जून में भी बहुत डिफिकल्ट है एग्ज़ाम होना। तो ये मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ अभी भी, क्योंकि अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ यही आ रही है कि जैसे ये लॉकडाउन था अप्रैल एंड तक, वैसे मई के 15-16 तक एक्सटेंड होगा। और अगर केसेस कम भी होते हैं तो फिर भी जो लॉकडाउन है उसे उठाना मतलब फिर से वही खतरा, यानी फिर से केसेस बढ़ने के चांसेस होंगे। तो केसेस कम होने के बाद भी लॉकडाउन को उठाया नहीं जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा था कि HSC बोर्ड के डिसीजन अभी तक कुछ नहीं आया, सब होल्ड पे है। ओके, और एजुकेशन मिनिस्टर वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, उनका क्या कहना है। सभी लोग वेट कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बोर्ड्स है CBSE, ICSE, IB, ये बोर्ड्स क्या करने वाले हैं। जैसे आपने देखा कि इन बोर्ड्स ने जैसे ही 10th की एग्ज़ाम कैंसिल की वैसे ही सभी ने, बहुत सारे राज्यों ने, 7 राज्यों ने, फिर हमारा महाराष्ट्र 8वां राज्य बना, फिर और भी जो राज्य कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक रेफरेंस मिल जाता है ना। अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि CBSE, ICSE 12th का भी एग्जाम कैंसिल करें। जैसे वो करेंगे हमारे लिए रास्ता साफ हो जाएगा और हम भी कर देंगे। वो जैसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लाएंगे, इंटरनल असेसमेंट लाएंगे, वैसे हम भी करेंगे। लेकिन जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा। अब दूसरी बात कि मई एंड में इन्होंने बोला है, तो क्या मई एंड में एग्जाम होगी? तो देखो, जो भी एग्जाम होगी ना, कम से कम 15 दिन पहले टाइम टेबल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज अनाउंस कर दिए और कल से एग्जाम चालू हो जाए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, जब भी एग्जाम लेना भी होगा, ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है, इंटरनल असेसमेंट करना है, उसके कम से कम 15 दिन पहले आपको नोटिस आएगा, टाइम टेबल आएगा और बताया जाएगा। और एग्जाम नहीं लेना है वो भी बताया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत दुख भरी बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने जो प्रेशर बनाना था बनाया और बना भी रहे हैं, बट वो भी सोच रहे हैं सिचुएशन का एनालिसिस करके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे CBSE ने 10th का एग्जाम कैंसिल किया, उन्होंने भी जो है 10th का एग्जाम कैंसिल किया। अब 12th के लिए भी वो वेट कर रहे हैं, CBSE, ICSE वगैरह क्या करने वाले। और इनके ऊपर आज बहुत दुख की घड़ी आ चुकी है। इनके जो फादर हैं मिस्टर एकनाथ गायकवाड़ जी, जो खुद MP रह चुके हैं, खासदार थे। ओके, तो उनकी आज मतलब बहुत दुखद जो है हम बोल सकते हैं कि उनके साथ घटना हो चुकी है। और ऐसे में हम सभी जो हैं यही करेंगे कि रेस्ट इन पीस हो उनके साथ। ओके, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये जो आप देख रहे हो कि जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है महाराष्ट्र के अंदर, जैसे मैंने बताया कि बहुत दयनीय अवस्था है। एग्ज़ाम तो सेकेंडरी हो गई है, जान बहुत प्यारी है। और जान को बचाने के लिए अगर किसी को, अभी जो सेकेंड वेव आया है ये इतना क्रिटिकल हो रहा है कि पहले कैसे था 14 दिन का टाइम लगता था, अभी 5-6 दिन के अंदर पता नहीं चल रहा है कि क्या हो जा रहा है पेशेंट के साथ। अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है और ऑक्सीजन की हर जगह पे जो है सिलेंडर्स या डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई है, बॉडी में भी कमी हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है या उसके लिए जो मेडिसिन इंजेक्शन है वो नहीं मिल पा रहे। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो अभी जो है महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम्स मायने नहीं रखते, महाराष्ट्र को संभालना बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्स मई एंड या जून में होंगे ही ऐसा नहीं है, वो और पोस्टपोन्ड होंगे, कैंसिल होंगे, कुछ तो होंगे। हमारे महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत ख़राब है और आप लोगों से सभी से मैं विनती करता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र को बचाने के लिए सभी लोग सपोर्ट करो। सिर्फ एग्जाम को लेकर चिंता में मत रहो, वो तो अपने लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी आज भारी मतलब दुख में है, तो उनको भी सपोर्ट करो। तो हम लोग पहले से ही उनसे डिमांड कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, अभी भी बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आज जो घटना हुई है उनके पिताजी के साथ, ये ऐसा ना हो, किसी भी के साथ ऐसा ना हो। तो हम लोग
कुछ दिनों तक शांति बनाए रखें, 4-5 दिन कम से कम तो ओके। और जो भी सिचुएशन है बच्चों आपके फेवर में आएगा, आपके लिए ही आएगा, आप चिंता मत करो यार, खाली टाइम लग रहा है। ओके, सीबीएसई आईसीएसई का जैसे डिसीजन आएगा आपको भी आएगा। ओके, तो ये मैं बताना चाहता था आपको यार कि बहुत मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है। ओके, अभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ऐसे में, मैंने जैसे बताया कि आपको क्या करो, आप शांति बना के रखो यार। आप 12th के स्टूडेंट हो, आगे चल के आप अपने करियर के बारे में सोचो कि मुझे आगे चल के करियर में क्या करना है। ओके, आपने कोई एम डिसाइड किया होगा कि मुझे आगे चल के लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तो वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी करो। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं जहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं है तो भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, कुछ ना कुछ टेक्निकल कोर्सेज सीखो। ओके, अब आपने अगर 12th की पढ़ाई कर ली होगी तो, लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे मुझे देख रहे हैं जिनका 12th का पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जो भी 12th का चैप्टर्स आपका बाकी है उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। जिसका 12th की पढ़ाई हो चुकी है एक प्लान बना के थोड़ा सा रिवीजन कर लो। जिनको लग रहा है मेरा हो चुका है, कब तक पढ़ते रहूँ, 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ, एंट्रेंस की तैयारी करो। कुछ बच्चे बोलते हैं हमको तो एंट्रेंस एग्जाम है ही नहीं, तो अब आगे चल के जो भी करने वाले हो लाइफ में उसके लिए जानकारी इकट्ठा करो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। समझ में आ रहा है, कुछ अलग से स्किल्स लो, कंप्यूटर का नॉलेज लो, कंप्यूटर सीखते बैठो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। आगे चल के एग्जाम्स होगी नहीं होगी सिचुएशन पर डिपेंड है। ऑफलाइन एग्जाम होना बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, और मई एंड में होना तो बहुत डिफिकल्ट है। सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है और जो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगते जाएगा जून तक। समझ में आ रहा है, तो ये मुझे कहना था, जरा भी कंफ्यूज मत हो जाओ। ओके, आपका हॉल टिकट आया, आने दो, आपको सीट नंबर मिला है, रिजल्ट आपका बनेगा, भले एग्जाम हो कि नहीं हो। ये जो एग्जाम फॉर्म आज डेट एक्सटेंड हुई है ऐसा मीडिया में आया, तो इसका मतलब यही है कि जो बच्चे एग्जाम नहीं देने वाले थे, जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, वो जरूर एग्जाम फॉर्म भरो, एक अच्छा मौका मिला है, सभी लोग आगे निकल जाओगे, बस यही बोलना है। चलो इस सेशन को यहीं फिनिश करता हूँ, और जो भी छोटे मोटे अपडेट होंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर आऊँगा। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जो भी PDF या न्यूज़ है मैं देते रहता हूँ लगातार, जो भी अपडेट्स होते हैं ट्विटर के या जो छोटे मोटे डिसीजन है चैनल पर मैं वीडियो लेके तभी आपके लिए आऊँगा जब कोई बड़ा डिसीजन आए। ठीक है, चलो बच्चों बाय।